Hello guys, Assalamualaikum. I hope you all are doing good. Welcome back to our channel. So we are back with another reaction video. और आज हमारा रिएक्शन का टॉपिक है इंडियन आर्मी। तो हम देखेंगे दरअसल के बनेंगे अपना रिएक्शन। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। स्टे विद अस। Slamming your foot on the Khetarpal square. If you don't do it properly, तुम मेरा बेइज्जती नहीं कर रहा है, तुम खेत्रपाल का बेइज्जती कर रहा है. And that kind of a sort of a fervor that they would introduce into you. GC, you're called a gentleman cadet. जब GC यहाँ पे कदम मारेगा, तो मसूरी में हनीमून कपल को पता होना चाहिए. दरख्वास्त है, अपना वेपन फेंक दो और हाथ उठा के बाहर आ जाओ। कोई नहीं चलाएगा, कोई फायर नहीं करेगा, कोई फायर नहीं करेगा। आजा इधर, आजा छोटू, जागीर इधर। जाओ यार, सारे चुप। ऑल पार्टी क्वाइट, ऑल पार्टी क्वाइट। आजा शाबाश, गुड। कोई और तो नहीं है, वेपन है वही है। हाँ कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, गलती हो गई। ठीक है, चिंता मत। पानी दो, पानी लाओ, पानी लाओ। सारे दूर हो, दूर हो। सेना में हमारे पास एक ही मापदंड है। भाई तुम कितने धुरंधर हो, कितने बड़े योद्धा हो, तुमको रात को बोले कि यार मुझे टाइगर हिल चाहिए, सुबह मैं एज अ कमांडर सिर्फ ये चीज बोलूंगा, यार टाइगर हिल किधर है। तुम्हारी अल्फा कंपनी का पोस्ट कमांडर CMC ये फैसला तुम पर छोड़ता है। आपका फैसला साहब जी। मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा साहब, मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा साहब। पोस्ट नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा? मरेगा या मरूंगा शेर सिंह भाई, यही मरूंगा, मगर पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। एक बार हम शिकार कर
ये मारे जा चुके हैं। तो उनके कमांडर ने बोला इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो आकर के एक एक को गोलियां मारने लगे। तो एक डेड बॉडी मेरे ठीक सामने थी, एक मेरी बगल में थी मेरे साथी, तो बेहोश था लेकिन इतना बेहोश नहीं हुआ था कि उनको देख ना सकूं, उनको सुन ना सकूं। देख सकता था, सुन सकता था। जब उसने सामने वाले को जो है उसके सीने में आकर के 3-3 4-4 राउंड की जो है ब्रस्ट खींचे, तो डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऐसे ऊपर की तरफ। तो बगल वाले को मारा। मैं इस तरह से पड़ा हुआ चुपचाप पड़ा था अपना। उसने आकर के फर्स्ट में यहाँ पर मारी मेरे गोली। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से धुआं निकल रहा है। फिर उसने जांग में मारी, फिर नीचे पैर में मारी, 3 जगह गोली मारी। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। जब वो गोली मार करके चला गया तो जब एक विश्वास पैदा किया अपने दिल के अंदर कि अगर इसने सर और सीना। गाइस हम लोगों ने वीडियो देखी और भाई साहब क्या वीडियो थी, क्या एटीट्यूड था, मतलब लाइक क्या मतलब लाइक बात ही अलग है। मतलब आर्मी वालों की बात अलग होती है। वो इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, अमेरिका की हो, यूएसए की हो, यूके की हो, कहीं की हो, आर्मी वालों का एक ना उनका स्वैग ही अलग है। एग्जैक्टली उनका एटीट्यूड ही अलग है, उनकी क्लास अलग है। एग्जैक्टली जो उनकी ट्रेनिंग होती है, मतलब ये लोग भी हमारी तरह पहले आम इंसान नॉर्मल इंसान होता है, आम इंसान होते हैं, बट इनकी ट्रेनिंग के बाद जो इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाई जाती है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है। मतलब एक डरने वाले इंसान को भी ना स्टार्टिंग में हमने बहुत से ट्रेनिंग पार्ट ऐसे भी देखे हैं कि वो स्टार्टिंग में बहुत डर रहे होते हैं, बट सम टाइम्स बाद मतलब कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद जब ट्रेनिंग एंड हो रही होती है तो वही सिपाही जितने स्ट्रॉन्ग हमें दिख रहे होते हैं ना, मतलब हम लोग तो नहीं इमेजिन भी नहीं कर सकते वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वो लोग मेंटली, फिजिकली, मतलब पूरी तरह से वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है हर चीज को फेस करने के लिए, और उसी के लिए फाइट भी करते हैं। पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उनका डिसीजंस लेने का जो पहले तरीका होता है आर्मी में आने से पहले और आर्मी में आने के बाद, तो बहुत मेजर डिफरेंस हो जाता है कि वो हर चीज को लेके उनका परसेप्शन बहुत डिफरेंट हो जाता है कि किस चीज को किस वे में सोचना है। हम आम इंसान बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं, हम नॉर्मल लोगों की तरह नहीं करते। जैसे लोगों के लिए ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब एक होता है ना, लोग कहते हैं कि कंफ्यूज रहते हैं चीजों में, फैसलों में, उनके लिए कुछ नहीं होता, वो तो हाँ पे होते हैं या ना पे होते हैं, मतलब इस तरीके का उनका कुछ माइंडसेट बहुत क्लियर हो जाता है। हम लोग जैसे होते हैं, हम लोग कंफ्यूज माइंडेड होते हैं कि कभी हम सोचते हैं अपनी लाइफ में ये करें वो करें, तो लेकिन उनका बड़ा क्लियर होता है कि ये करना है, विजन बहुत क्लियर होता है कि ये करना है, दैट्स इट। इसके आगे कुछ सोचना नहीं है, उसके आगे कोई बात नहीं करनी। उनका ऑरा और उनका हर चीज हमसे बहुत अलग होती है। उनका माइंडसेट ट्रेनिंग के टाइम इस तरीके से बना दिया जाता है। अगर हम अपने पर बात करें, हम ऐसे हैं कि हम लोग थोड़े से सेल्फिश होकर भी सोचते हैं यार ये फला काम जो हम करने जा रहे हैं वो हमें तो नुकसान नहीं देगा। ये लोग इस चीज को नहीं, सेल्फलेस हो जाते हैं। इनको ये होता है कि हमें अपना नहीं सोचना, अपनी जात को नहीं सोचना, हमने अपने मुल्क के लिए सोचना है, हमने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। और इनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि इनको बहुत ज्यादा सडन डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बहुत ही ऐसी इनके साथ चीजें होती हैं, बहुत मेजर डिसीजंस, और उसको इतना ऑन द स्पॉट आपको कैसे सही डिसीजंस लेना है, उनको इस चीज के लिए भी तैयार किया जाता है। तो मतलब ये लोग हम लोगों से बहुत डिफरेंट हो जाते हैं एक ट्रेनिंग के बाद, ऑफिसर्स बनने के बाद। इसीलिए कहते हैं कि इनको इतनी ये लोग रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये लोग सेल्फलेसली होके हम सबको सर्व कर रहे होते हैं, अपने मुल्क को ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अपने बारे में, इवन अपनी फैमिलीज के बारे में भी नहीं सोचते। ये जितना सबसे पहले अपने लोगों के बारे में, अपने कंट्री के बारे में सोच रहे थे। और आर्मी, हमने इंडियन आर्मी देखी, हम मोस्टली इंडियन आर्मी देखते हैं, हमने इंडियन आर्मी ऑलमोस्ट सारी देख ली है। बहुत प्यारी फोर्सेस है ना। CNN एक कोई न्यू फोर्स का नाम ले रहे थे जो NCC था, बहुत हमने देखी कभी। और SPG भी, हाँ नहीं SPG फिर भी हमने देखी है, NCC हमने नहीं देखी। वो हम जरूर उसका एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, उसको पहले हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो वेल यहाँ करेंगे वीडियो को एंड होपफुली आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।